हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एक मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए कौन से टूल जो होते हैं बहुत ही अर्जेंट होते हैं और ऐसे कौन से जो औजार होते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कोई मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया है कि ऐसे कौन से औजार जो होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ये हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे ही टूल्स के बारे में बताएंगे जो मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इन टूल के माध्यम से आप नई शॉप खोल रहे हैं तो ये टूल आपके पास होने चाहिए, या इन टूल के माध्यम से आप घर पर भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे टूल्स के बारे में जानकारी देंगे। वैसे तो मोबाइल रिपेयरिंग करने या फिर ऐसी कोई भी रिपेयरिंग करने के लिए ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, औजार, लेकिन बहुत ही जो अर्जेंट होते हैं बहुत ही कम, ये बहुत ही होना ज़रूरी होते हैं। ऐसे हम औजार के बारे में आपको बताएंगे जिसकी वजह से आप रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं या घर पर भी ऐसी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो हम एक एक करके ऐसी रिपेयरिंग के बारे में, टूल्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये स्क्रू ड्राइवर होता है जो मार्केट से अगर आप लेते हैं तो 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक मिलता है। ये स्क्रू ड्राइवर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे पहला टूल्स होता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। कैसा भी मोबाइल हो, इस स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से आप उसके सारे स्क्रू खोल सकते हैं। ये आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरे कोई टूल्स हो या नहीं हो, लेकिन ये होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। इसके वगैरह आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे घर पे करें या कोई मोबाइल की शॉप खोल रहे हैं तो स्क्रू ड्राइवर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्राइस हमने आपको बता दी है, ये 50 रुपये से लेकर 200 रुपये 150 रुपये तक आते रहते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे ले सकते हैं। इसके बाद में एक और टूल होता है, ये होता है चाकू, नाइफ। इसकी वजह से क्या होता है कि मोबाइल का जो बैक ढक्कन होता है खोलने के लिए, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसको खोलने के लिए, या फिर मोबाइल का जो बिग स्पीकर होता है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्ले का कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, इसके द्वारा भी हम अलग कर सकते हैं। तो ये दूसरा औजार बहुत ही अर्जेंट होता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। तो आपको बता दें कि ये टूल आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके वगैरह मोबाइल का आधा काम रुक जाता है। जैसा कि फ्रेंड आपने देखा है कि 2 टूल हमने बताए हैं। इसके बाद में जो सबसे अर्जेंट टूल होता है वो होता है एक आयरन। ये जो मशीन होती है छोटी, ये आपको दिखा रहे हैं पूरा इस वीडियो के अंदर। ये केडीएम कंपनी की 550 नंबर की आती है मशीन। ये छोटा आयरन इस पर लगा होता है, 25 वाट का आयरन इस पर आता है। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड, ये आयरन इस जगह सेट होता है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए छोटे छोटे तार को कनेक्ट करने के लिए, माइक लगाने के लिए, स्पीकर जंपर लगाने के लिए, चार्जिंग को पूरी तरह से सेट करने के लिए या माइक लगाने के लिए, सोल्डिंग करने के लिए 25 वाट का जो आता है या इससे छोटा भी जो आता है, ये आयरन होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। इसके वगैरह आप सोल्डिंग नहीं कर सकते। ये आयरन जो होता है बहुत ही ज़रूरी है। ये इस मशीन का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी वजह से आप माइक लगा सकते हैं, चार्जिंग जंपर लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं, काफ़ी सारे तारों को सोल्डिंग कर सकते हैं। ये आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इसको आप लाइट के माध्यम से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम एक साइड में करते हैं। इसके बाद में आता है टूल मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए या कोई बड़े बड़े तार को जोड़ने के लिए या फिर सॉकेट को लगाने के लिए एक बड़े आयरन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम किसी तार को इस छोटे काये के माध्यम से सेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें एक बड़ा आयरन लेना पड़ता है। शिरॉन कंपनी का है, 60 वाट का आयरन, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ऐसा आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये मार्केट के अंदर आपको 250 रुपये के आसपास मिल जाता है। अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। हमने भी ये नया लिया है टूल, शिरॉन कंपनी 60 वाट का ये आयरन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसकी अगर हम वैलिडिटी देखी जाती है तो ये लगभग 6 महीने तक ख़राब नहीं होता है। 6 महीना 7 महीने तक आराम से चल सकता है। तो ये टूल भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके माध्यम से आप चार्जिंग सॉकेट लगाने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये आगे इसका बिट लगा होता है और जिसमें स्क्रू के माध्यम से बिट को ख़राब होने पर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड आपको बताते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप करते हैं या घर पे करते हैं या कोई नई शॉप खोलते हैं तो इसके लिए बहुत ही एक अर्जेंट टूल होता है। वो मशीन होती है GN007, जिसे हम हीटिंग मशीन कहते हैं। हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये हीटिंग मशीन जो होती है इस प्रकार की होती है। ये इसके ऊपर जो लगा होता है एक प्लास्टिक शीट लगी होती है मोबाइल को गर्म ज़्यादा होने से रोकने के लिए। इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है गर्म करने के लिए मोबाइल को। ये मशीन जो आप देख सकते हैं, देखो फ्रेंड, ये मशीन आपके पास देख सकते हैं। ये स्टार्ट कंपनी GN007 आती है। ये इसका स्टार्ट बटन आप देख सकते हैं, लाल बटन स्टार्ट बटन है। ये इसका मीटर आप देख सकते हैं इस पर लगा हुआ है। ये मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, मोबाइल को डिस्प्ले से अलग करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फोल्डर को गर्म करने के लिए काफ़ी ऐसे फ़ोन आए हैं 4G और 5G जिसका बैक पैनल गर्म करने के बाद इसका मोबाइल जो को ओपन होता है। मोबाइल खोलने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। और इसके बैक साइड में आपको ऑन करने के बटन मिलता है, जैसे कि हमने ऑन कर दिया है। डिस्प्ले पर लाइट आ चुकी है। अगर इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो 101 डिग्री तक इसको ज़्यादातर हम गर्म किया जाता है। कोई भी अगर आपके पास मोबाइल जो होता है उसे गर्म करने की अगर हम बात करते हैं तो आप जैसे स्क्रीन को अलग करना या बैक पैनल को गर्म करना, तो आप इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। ऐसा करके मोबाइल को गर्म किया जाता है, फिर बाद में इसको ओपन किया जाता है, डिस्प्ले अलग किया जाता है, बैटरी को अलग किया जाता है। तो ये चीज़ को होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नए नए मॉडल के अंदर इसमें गर्म किए वगैरह हम बैक पैनल को अलग नहीं कर सकते। अगर बैक पैनल को अलग नहीं करेंगे तब तक उसमें बैटरी चेंज नहीं कर सकते, उसमें माइक स्पीकर चेंज नहीं कर सकते। ओपन करने के लिए नए मोबाइल को बैक पैनल गर्म करना पड़ता है, इसके बाद में स्क्रू खोला जाता है। सैमसंग में भी काफ़ी सारे ऐसे सेट आते हैं जिसमें स्क्रीन को पहले इस मशीन से गर्म करके हीटिंग करके अलग किया जाता है, इसके बाद में उसमें रिपेयरिंग का कार्य शुरू होता है।
जैसे कि फ्रेंड हमने एक एक करके सारे टूल्स बताए हैं, ऐसे ढेर सारे टूल्स होते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आपके पास होने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्जेंट ये टूल आपके पास होने ही चाहिए किसी भी हालत में, ताकि आप आराम से रिपेयरिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे आपको अन्य औजार की आवश्यकता पड़ती है, आप लेकर आ सकते हैं। फ्रेंड हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर मोबाइल से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।